गठबंधन के नेताओं को इस बात का अंदाज़ा था कि ये, क्योंकि वैचारिक लड़ाई में हम लोग जा चुके हैं। 2024 की जो लड़ाई है वो बहुत ही वैचारिक है। उनको मुख्यमंत्री बनाया, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। तो ये तो मांझी जी का बयान था ना। तो अब क्या हुआ, एमएलसी से क्यों नहीं रिज़ाइन कर रहे हैं? एमएलसी रिज़ाइन कर दें, क्या दिक्कत है? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। जीतन मांझी महागठबंधन से अलग हो गए, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से काम करना चाहिए था उस तरीके से काम नहीं कर रहे थे। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। नीतीश कुमार पर अब आरोप लगने लगे हैं कि जो काम करना चाहिए था वो करते नहीं। पानी पी पी करके हमने देखा है उनके बयानात में, नीतीश जी के बारे में, अच्छे अच्छे कामों के बारे में, उनके सामाजिक न्याय के बारे में, उनको मुख्यमंत्री बनाया, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। तो ये तो मांझी जी का बयान था ना। तो अब क्या हुआ, सपने में कोई आकर के बता गया कि सब जो तुम बयान दिए हो पीछे माजी में, इतिहास में, ये सब बयान गलत था। मांझी जी को खुद भी तारीख़ के आईने में देखना चाहिए कि उन्होंने खुद जिन जो बयानात दिया, उनके बयानात पे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जीभ काट लो। ये बयान हमने उसका प्रतिकार किया उस ज़माने में कि नहीं, किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो मांझी जी कब क्या बोल जाएंगे कुछ समझ में नहीं आता है। और विभिन्न पटल पे वो एक ही साथ रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, कुदुक के वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से वहाँ चले जाते हैं। ये तो पूरा हम लोग ट्रेल देख रहे हैं ना। आप लोगों को पहले से ही आवाज़ था, 100% आभास था कि वो क्या करेंगे। इसीलिए नहीं निमंत्रण दिए थे क्या बैठक में? नहीं, जाहिर सी बात है कि गठबंधन के नेताओं को इस बात का अंदाज़ा था कि ये, क्योंकि वैचारिक लड़ाई में हम लोग जा चुके हैं। 2024 की जो लड़ाई है वो बहुत ही वैचारिक है और उस ताकत के खिलाफ है जो ताकत समाज को तकलीफ़ में डाल रही है, आर्थिक रूप में गुलाम कर रही है, पब्लिक सेक्टर को बेच रही है, रिजर्वेशन की व्यवस्था को। क्या लग रहा है कि अगर मांझी जी को 23 जून को जो विपक्ष की बैठक होने वाली थी उसमें निमंत्रण देते आते तो क्या बात लीक हो जाता? नहीं, सवाल लीक होने का नहीं है, सवाल आचरण का है। गठबंधन मजबूत इरादों के साथ है और उसका एक व्यक्ति एक कमज़ोर इरादे के साथ रहे तो ऐसा करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम एक तरह से संघर्ष पे हैं, हम प्लान कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जलसे जुलूस की बात कर रहे हैं और उसमें इनका कौन ठिकाना, क्या कह दें क्या नहीं कह दें, क्योंकि पास्ट में तो हम देख रहे हैं इनके बयानात को, नॉन सीरियसनेस था। नीतीश कुमार और जीतन मांझी की मुलाकात हुई। अब जीतन मांझी कह रहे हैं कि 45 मिनट के मुलाकात में 35 मिनट केवल यही बात बोलते रहे कि हमारी पार्टी में अपनी पार्टी को मर्ज कर लीजिए। ये तो वो कह रहे हैं, तो दोनों के बीच वो थे, तो वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं ये तो वो जाने। हम लोग ये महसूस कर रहे थे, जनता ये महसूस कर रही थी कि वो इधर से उधर भटक भी रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं खूब। ललन सिंह बोलते हैं कि छोटे छोटे दुकान चलाने से अच्छा है कि एक ही दुकान हो। तो अभी भी बिहार में कई छोटे छोटे दुकान चल रहे हैं, क्या सबको मिलाने का इरादा है? ये राष्ट्रीय, जिसको देखिए वो पैड लगा के राष्ट्रीय कर लेता है, तो उसकी तो ये होनी चाहिए ना, प्रेजेंस भी तो होना चाहिए। तो प्रेजेंस नहीं है। और आप अगर गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं और आप डे वन से विदाउट किसी अलायंस के, खुद से आपका अपना कोई वलवला नहीं है, तो डे वन से आप एमएलसी राजद बनाती है, मंत्री फिर इधर नीतीश जी उधर एनडीए में रहते तो वहाँ बच जाते हैं, फिर यहाँ आते तो फिर बना दिया जाता है। तो एमएलसी से क्यों नहीं रिज़ाइन कर रहे हैं? एमएलसी रिज़ाइन कर दें, क्या दिक्कत है? ऐसा तो था नहीं कि 40 एमएलए थे और उनके इंडिपेंडेंट एमएलसी बन गए थे, वो भी तो किसी मरहून मिन्नत की बुनियाद पर है। तो नीतीश कुमार को बूढ़ा बता रहे हैं मांझी। देखिए, मैं इन सब व्यक्तिगत आरोपों पे और व्यक्तिगत बातों पे, इस सब छेछा लेने पे मैं कोई बयान का कोई जवाब नहीं देना चाहता, मेरी आदत नहीं है सब। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। हाँ, तो 16 तारीख को ओथ हो रहा है, 23 तारीख को बैठक होगी महागठबंधन के तमाम शीर्ष नेताओं का, उसके बाद ये सब चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए या किसी भी पार्टी के लिए ये मैं मानता हूँ कि जब वो गठबंधन में होता है तो ये ज़रूरत होती है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में भी वो रहे और मंत्री बने। ये डिमांड भी हो सकता है, ज़रूरी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2024 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टारगेट। उस वैचारिक लड़ाई में कांग्रेस पार्टी एकदम पहले दिन से अडिग है
उसके लिए कोई रोड़ा नहीं है कि ये नहीं तो वो नहीं, ऐसा नहीं। हम माझी नहीं है भाई, कांग्रेस पार्टी की विरासत और तारीख है। आप लोग 2 मंत्री मांग रहे थे, क्या 2 को मिलेगा? नहीं, इसमें कहाँ कोई हर्ज है, इसलिए तो सब लोग बैठेंगे, चीज़ों को तय करें। अगर एक मिलता है तो? कोई कंडीशनलिटी नहीं है, हमने कहा ना कि वैचारिक लड़ाई में कंडीशनलिटी नहीं होती है। मतलब जो भी मिलेगा उसमें कंप्रोमाइज कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी किसी तरह के प्री कंडीशन दे करके नहीं रहती है, वो एक वैचारिक संघर्ष में है। और राहुल गांधी हो, खड़गे जो हो, पूरी कांग्रेस पार्टी हो और तमाम अलायंस के पार्टनर्स इस बात पे सहमत है कि ज़रूरी है कि 2024 में ये सरकार जाए। तो चलिए, कांग्रेस के विधायक दल के नेता थे शकील अहमद खान, तमाम सवालों को जवाब दिए, पर 24 की लड़ाई बड़ी है, उसके लिए तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो बिहार आएंगे, तमाम बातचीत हुई, क्या निकल के आता है वो देखने वाला काफ़ी दिलचस्प होगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद।